Question number 4th. A can complete a certain work in 30 days. B is 25% more efficient than A and C is 20% more efficient than B. They all together work for 3 days. B alone will complete the remaining work in. ठीक है, work together for 3 days. ठीक है, अब देखो A ने कितने दिन काम किया है, 30 दिन, और 30 दिन में पूरा वर्क कंप्लीट कर लेता है. B की एफिशिएंसी किससे कंपेयर की गई है, A से, और जो C की एफिशिएंसी है वो B से कंपेयर की गई है. इसका मतलब अगर हम एफिशिएंसी का रिलेशन देखना चाहें तो यहां से हमें रिलेशन मिल जाएगा. ठीक है, सबसे पहला काम करेंगे कि A की एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करेंगे. हमारे पास टाइम है लेकिन हमारे पास वर्क नहीं है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले वर्क देखेंगे कि क्या हमारा वर्क होगा. ठीक है, सबसे पहले वर्क मानेंगे 30 यूनिट, क्योंकि अगर 30 यूनिट मान लिया हमने तो जो A की एफिशिएंसी रहेगी वो 1 हो जाएगी. 30 डिवाइडेड बाय 30. लेट द टोटल वर्क इक्वल टू 30 यूनिट. हमने मान लिया कि 30 यूनिट का टोटल वर्क है. अब आगे क्या, अब एफिशिएंसी ऑफ A निकालेंगे हम लोग. एफिशिएंसी ऑफ A वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, तो A की एफिशिएंसी आ गई 1. अब B की एफिशिएंसी बोल रहा है A से 25% ज्यादा है. 25% मतलब 1/4 ज्यादा है ना. तो B की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, B की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 प्लस 1 का कितना पार्ट, 25%, है ना. ये तो इतना तो है ही लेकिन इतना ज्यादा है तो रिमेनिंग वाला ये है, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 5/4. मतलब B की एफिशिएंसी आ गई 5/4. अगर सिमिलरली हम लोग C की एफिशिएंसी निकालना चाहे तो उसे कंपेयर किया गया है B से, मतलब 5/4 तो है प्लस 5/4 का कौन सा पार्ट, 20% मोर एफिशिएंट, मतलब इसका 20% क्या होगा, ये जो ये वाला पार्ट है ये मोर वाला पार्ट है. इतना तो है ही लेकिन ये वाला पार्ट ज्यादा है. ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये 1/4. कितना आ जाएगा, ये 6/4, मतलब 3/2. क्लियर है बात. A की एफिशिएंसी 1 आ गई, B की एफिशिएंसी 5/4, C की एफिशिएंसी 3/2. क्लियर है बात. अब क्या बोला गया है, दे ऑल वर्कड फॉर 3 डेज. अब हम यहां आ गए, इतना पोर्शन कंप्लीट कर लिया हमने B तक. दे ऑल वर्कड फॉर 3 डेज, मतलब 3 दिन के लिए तीनों ने काम किया. तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क इन 3 डेज. तीनों मिलके काम करेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी. एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ B प्लस एफिशिएंसी ऑफ C. कितने दिन काम किया है, 3 दिन काम किया है, तो 3 दिन में इतना वर्क कर लेंगे. एफिशिएंसी ऑफ A 1, एफिशिएंसी ऑफ B 5/4 और एफिशिएंसी ऑफ C 3/2. ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ C 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3. 3 दिन काम किया है. अब एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3. 6 प्लस 4 कितना होगा, 10, 15, 45/4, मतलब 45/4 ये 3 दिन में कर लेंगे तीनों मिलके. लेकिन पूछा किसके लिए गया है, हमसे पूछा गया है B अकेला बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा. इतना तो वर्क कर चुका है. रिमेनिंग वर्क अगर हम देखें, क्या देखें, रिमेनिंग अगर वर्क देखें हम लोग, रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, ये अकेला भी करेगा. तो टोटल 30 यूनिट का वर्क था, 45/4 कर चुके हैं. 45/4 वर्क तीनों मिलके कर चुके हैं. कितना आएगा, 120 माइनस 45 कितना हो जाएगा, ये 75. 75/4 इतना वर्क अभी करना बचा हुआ है. अब वो बचा हुआ वर्क कौन करेगा, B अकेला करेगा. तो कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय B टू डू द रिमेनिंग वर्क, मतलब 75/4. अब इसकी एफिशिएंसी कितनी है B की, 5/4. ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 आ जाएगा 15 डेज. मतलब B अकेला करेगा तो 15 दिन में उस वर्क को कंप्लीट कर पाएगा. आंसर क्या रहेगा, 15 डेज. क्लियर है बात. क्या किया हमने, रिलेशन दिया हुआ था तीनों के बीच में, तो हमने सबसे पहला काम किया कि वर्क हमने अज्यूम कर लिया 30 यूनिट, क्योंकि यहां से अगर 30 मानेंगे तो हमारी B की एक की एफिशिएंसी आ जाएगी 1. जब A की एफिशिएंसी 1 आ गई तो B उससे 25% ज्यादा काम कर रहा है. या तो हम बोल दे 1.25, इससे सॉल्व करेंगे तो 1.25 ही आएगा. यहाँ फ्रैक्शन में ले रहे तो 5/4. C की एफिशिएंसी B से इतना कितने ज्यादा है, 20%,
तो इसकी 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1.5। 1.5 मतलब 3/2। तीनों की एफिशिएंसी आ गई, तीनों ने 3 दिन काम किया, इतना वर्क किया, टोटल बचा हुआ काम कौन करेगा, बी, तो बचा हुआ काम आया 75/4, बी करेगा, कितने टाइम में करेगा, उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 15 डेज। क्लियर है बात। अब किसी और मेथड से भी कर सकते हैं हम लोग, जिसे बोला जाता है कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। ठीक है, क्या बोला जाता है, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं। देखिए कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, इसका मतलब देखो यहां पे क्या हो रहा है, एफिशिएंसी की बात की गई है, मतलब एफिशिएंसी क्या होती है, एक दिन का वर्क, एक दिन का वर्क। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वर्क कांस्टेंट है ना, क्या कांस्टेंट है, एक दिन का वर्क 25% ज्यादा है तो एफिशिएंसी होगी वर्क अपॉन टाइम। एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क अपॉन टाइम। तो कितना वर्क करने के लिए इसकी एफिशिएंसी, उसी वर्क को करने के लिए इसकी एफिशिएंसी 25% ज्यादा है। इसका मतलब अगर कांस्टेंट वर्क को हम कांस्टेंट मान ले तो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी की बात की गई है और टाइम की बात की गई है, वर्क की कोई बात नहीं की गई है। हमारा मतलब क्या है कहने का कि जो वर्क है वो कांस्टेंट अगर हम मान ले तो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। व्हेन वर्क इज कांस्टेंट, अगर वर्क को हमने कांस्टेंट मान लिया, क्योंकि यहां पे टाइम और एफिशिएंसी की बात की गई है, अगर वर्क कांस्टेंट हो गया तो एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क अपॉन टाइम होता है। इसका मतलब क्या है, अगर वर्क सेम है, दो बंदों के लिए वर्क सेम है, मतलब अगर ये ए के लिए मान लें एफिशिएंसी ऑफ बी वर्क बाय टी बी, तो क्या होगा यहां से एफिशिएंसी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय टी ए इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ बी इंटू टी बी। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, कांस्टेंट है, प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है, प्रोडक्ट क्या है, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट, जो कि एक ही है ना, कांस्टेंट आ रहा है मतलब एक ही वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू दोनों की। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या कैसे कर सकते हैं, ये हम भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या करते हैं, देखो दो चीज होती है, एक तो एक बढ़ेगा तो एक कम होगा। इसका मतलब ये है ना कि जो एफिशिएंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। मतलब अगर हम एफिशिएंसी को बढ़ाएं, अगर हम एफिशिएंसी को बढ़ाएं तो टाइम कम होगा, और अगर हम एफिशिएंसी को कम करें तो टाइम बढ़ेगा, है ना। यही मतलब है ना कि अगर कोई पर्सन 10 दिन में किसी काम को कर पा रहा है, अगर उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दे तो उसे टाइम कम लगेगा। ठीक है, मतलब 1 घंटे में वो ज्यादा काम कर पाएगा, इसका मतलब उसे कम घंटे लगेंगे दिन में करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा उसका टाइम कम, और जिसकी एफिशिएंसी कम उसको टाइम ज्यादा लगेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। अब कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, देखो हम लोग क्या लिखते हैं, एक साइड रहेगा x अपॉन वाई और एक साइड रहेगा x अपॉन एक्स प्लस वाई। बात समझ में आ गई, क्या अंतर है दोनों में। देखो ये दोनों हमारी क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो एक कम होगी। अगर हम मान लें कि ये वाली जो क्वांटिटी है हमारी कम हो रही है तो हमें उस क्वांटिटी को इतना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखो, बाकी हम ये पढ़ेंगे, बाकी जो दूसरी यूनिट है उसमें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, परसेंटेज वाली मेथड में ये x है हमारा कोई नंबर और ये है x प्लस वाई, क्या है, x प्लस वाई डिवाइड में। अगर इतना फ्रैक्शन कम हो रहा है, अगर इतना फ्रैक्शन कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि इतना फ्रैक्शन हमें बढ़ाना पड़ेगा उसी वैल्यू तक पहुंचने के लिए। या फिर हम ये बोल सकते हैं जैसे इस क्वेश्चन में कि b इज 20% मोर एफिशिएंट, तो 20% मोर एफिशिएंट, 25% मोर एफिशिएंट मतलब फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/4 आएगा, मतलब 1/4 ज्यादा हो रहा है, 1/4। इसका मतलब x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हम लोगों की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4। इसका मतलब कि हमें जब ये क्वांटिटी इतनी बढ़ रही है 1/4 से, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे और यहाँ पे 1 + 4 हो जाएगा। मतलब हमें जब हम क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, जब क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो हमें उस क्वांटिटी को उसी क्वांटिटी पे लाने के लिए जितनी पहले थी, हमें ये फ्रैक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा उससे। कैसे, एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लो हमारे पास क्या है, 100% है कोई चीज, क्या है हमारे पास कोई चीज है जो कि है 100%। अब हमने बोला कि हमने इसे बढ़ा दिया, 20%, मान लो हमने इसे 20% बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 1.20। लेकिन क्या हम 120, ये हो जाएगी 120, लेकिन क्या हम 120 का
से अगर इसका 20% कम कर देंगे तो क्या हम 100 पे पहुंच पाएंगे क्या? ध्यान से समझना, क्या हम जब 100 का 20% इंक्रीमेंट करते हैं तो ये आता है 120। कितना आता है? 120। लेकिन क्या उतने ही परसेंटेज को अगर हम 120 में से डिक्रीज करेंगे तो क्या 100 तक पहुंच पाएंगे क्या? 100 तक पहुंच पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि अगर यहां से इंक्रीमेंट 20% को हो रहा है तो इसे कितना डिक्रीमेंट करना पड़ेगा हमें? ये इंक्रीमेंट किया हमने 1/5 का, तो यहां पे हमें डिक्रीमेंट करना पड़ेगा 1/6 का। 1/5 मतलब इसका कितना? 1/100 का 1/5 कितना होगा? 20, मतलब 20 बढ़ गया। अब डिक्रीमेंट कितना करना पड़ेगा? अगर 1/5 ही डिक्रीमेंट कर दिया हमने तो कितना हो जाएगा? 24 माइनस करना पड़ेगा जो कि 96 आएगा। लेकिन हमारी क्वांटिटी तो कितनी थी? 100 थी, तो हमें यहाँ पे 1+1/5 करना पड़ेगा, मतलब 1/6 कम करना पड़ेगा। इसका 1/6 कितना होगा? 20, मतलब 20 कम करना पड़ेगा, है ना। 1/6 मतलब क्या करना पड़ेगा हमें? 1/6 या 100/6% इसका कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग, लेकिन हमें कम कितना करना पड़ेगा यहां से यहां जाने के लिए? फ्रैक्शन में, अगर इसे फ्रैक्शन में देखें ये 1/5, तो डिक्रीमेंट कितना करना पड़ेगा हमें? 1/6। मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब ये क्वांटिटी एफिशिएंसी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एफिशिएंसी क्या इंक्रीज हो रही है? तो टाइम डिक्रीज होगा। अगर एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है तो टाइम डिक्रीज होगा। ये एफिशिएंसी वाली हो गई और ये टाइम हो गया हम लोगों का। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को हम इस टाइप से करके देखेंगे तो भी हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। अभी देख लेते हैं करके। अब देखते हैं कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो वाली मेथड से, सीपीआर मेथड। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसी वर्क को करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये हम निकालेंगे। एफिशिएंसी से हम लोग वर्क पे पहुंच जाएंगे, एफिशिएंसी से वर्क पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे हम लोग। कैसे पहुंच जाएंगे? देखो क्या बोला गया है कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है, तो हम लोग जो एफिशिएंसी है उससे कर लेंगे कि अगर एफिशिएंसी बढ़ गई तो टाइम कितना कम लगेगा। तो हम लोग वहां से जब हमें तीनों के लिए टाइम पता लग जाएगा तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन बन जाएगा हम लोगों का, है ना, कि ए बी सी तीनों इतने टाइम में अगर कोई वर्क करते हैं तो तीनों मिलके 3 दिन काम करेंगे, तो बी अकेला कितना टाइम करेगा बचा हुआ, है ना। अब क्या बोला गया है? बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। अगर यहां एफिशिएंसी लिख लें हम लोग, टाइम लिख लें, यहां से सारी चीजें निकल के आएंगी, इस फॉर्मूले से सारी चीजें निकल के आएंगी, एफिशिएंसी और टाइम। टाइम किसमें? डेज में। अब देखते हैं कैसे करना है। 25% मोर एफिशिएंट है, 25% मोर एफिशिएंट है, मतलब 25% ज्यादा एफिशिएंसी है। 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आएगा? 1/4। अगर 1/4, देखो ये क्या है? ज्यादा है ना, ज्यादा है मतलब उससे ज्यादा है, मतलब इंक्रीमेंट हुआ है 1/4 का। तो डिक्रीमेंट किस चीज में होगा? डेज में होगा ना, डेज में होगा। एफिशिएंसी बढ़ गई तो डिक्रीज क्या होगा? नंबर ऑफ डेज, क्योंकि एफिशिएंसी ज्यादा है तो नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे। अब x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 1 आ गई। तो हम यहां फॉर्मूला अगर रखें तो x की वैल्यू क्या आएगी? x/x + y। x की वैल्यू 1। अब यहां क्या है? y की वैल्यू है ना, ये x/y है, ये x/y है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 और x की वैल्यू 1, मतलब 1/5। इसका मतलब क्या है कि अगर एफिशिएंसी इतनी बढ़ गई तो हमारे इस रेशियो में हमारा क्या होगा? 1/5 टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, इतना टाइम नहीं हो जाएगा, इतना टाइम कम लगेगा, 1/5 टाइम कम लगेगा, मतलब 30 अगर डेज है हम लोगों के पास, अगर हमारे पास क्या है 30 डेज है, तो इसका 1/5 क्या होगा? 6, मतलब 6 दिन कम लगेंगे। 30 दिन लग रहे हैं इसे, तो 6 दिन कम लगेंगे, तो ये कर देगा उसी काम को 24 दिन में। ठीक है, हमने डेज में कर लिया, एफिशिएंसी ना देखते हुए हमने डेज में कर लिया उसे। सिमिलर बात रही किसकी? C is 20% मोर एफिशिएंट देन B, 25% मोर एफिशिएंट ना, 20% मतलब 20/100, मतलब 1/5। क्या आ गया? 1/5। इतना परसेंट मोर एफिशिएंट है, तो यहां से कितना आएगा? कितना डिक्रीमेंट होगा? 1। देखो ये जो ऊपर लिखा है ये x है और जो नीचे लिखा है y है, तो यहां x + y कर देंगे, मतलब 5, मतलब 1/6 क्या होगा? इतने दिन कम हो जाएंगे। मतलब इससे कंपेयर किया गया है ना, b से कंपेयर किया गया c को,
तो कितना हो जाएगा, ये 24 दिन लग रहा था इसे, इसका 1/6 कम लगेगा, मतलब 4 दिन कम लगेंगे। मतलब उसे 24 दिन लग रहे थे तो 4 दिन कम लगेंगे, तो उससे सिर्फ 20 दिन लगेंगे उस काम को करने के लिए, पूरे काम को करने के लिए। तो यहां से हमने एक चीज निकाली कि ए को कितने दिन लग रहे हैं, ए को लग रहे हैं 30 डेज। जब एफिशिएंसी हमने बढ़ा दी, जब एफिशिएंसी हमने बी की बढ़ा दी, कितनी कर दी, 25% मोर इससे, तो टाइम कम लग रहा है। ये देखो टाइम कम लग रहा है, 24 लग रहा था ए को, बी को इतना लग रहा है। और बी से और एफिशिएंसी बढ़ा दी सी की 20% ज्यादा, तो उसे और 20 दिन लग रहा है। तो ये हमने क्या क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्वेश्चन को इस टाइप से देखेंगे, अगर हमने ऐसे किया तो ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 30 डेज while B can complete the same work in 24 days and the same work is done by C in 20 days. If they all work for 3 days, then the remaining work will complete in how many days if worked by B. अब ये तीनों चीजें आ गई। अब हमारा बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन बन गया है ये 30, 24 एंड 20, इनका एलसीएम ले लेंगे अगर तो वही वर्क आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो वर्क आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल जो कि होगा 120, जो तीनों से डिवाइड होगा। अब तीनों से डिवाइड होगा तो एफिशिएंसी ऑफ ए आ जाएगी हम लोगों की 4, एफिशिएंसी ऑफ बी आ जाएगी हम लोगों की 5 और एफिशिएंसी ऑफ सी आ जाएगी 120/20 मतलब 6। अब तीनों ने मिलके कितने दिन काम किया है, 3 दिन काम किया है। इन तीनों ने मिलके 3 दिन काम किया है। जब एक दिन में 4 कर रहा है तो 3 दिन में 12 करेगा, 12। अब तीनों को ऐड कर लो तो 45 यूनिट वर्क 3 दिन में हो गया कंप्लीटेड। रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, रिमेनिंग वर्क बी करेगा। रिमेनिंग वर्क क्या आ जाएगा, बी करेगा ना। अब रिमेनिंग वर्क मतलब 120 यूनिट का वर्क था, इतना वर्क हो चुका है, करने वाला बी है, एफिशिएंसी जिसकी 5 है, तो ये आ जाएगा 75। 75/5 तो इक्वल टू 15 डेज। ये वाली मेथड डीप में हम पढ़ेंगे परसेंटेज वाले चैप्टर में, लेकिन यहां से करना चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं अगर हम इसकी क्या हो जाए, प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए तो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब कहीं भी देखो, चाहे ये स्पीड टाइम डिस्टेंस में देखो, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड पिस्टन, कहीं भी हम देखें, परसेंटेज में देख लें, कहीं भी हम ऐसा देखें कि दो क्वांटिटी का मतलब ऐसा भी देख सकते हैं दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। अब यहां पे क्या हो रहा है कि एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम है, मतलब अगर दो क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब यही होता है ना कि एक इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी। भले ही एक 20% से इंक्रीज हो तो दूसरे को उससे ज्यादा परसेंटेज में डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे हमने देखा कि 100 से 120 जाने में हमें 20% का इंक्रीमेंट लगा, लेकिन 120 से 100 जाने में हमें 1/6 का क्या लगा, डिक्रीमेंट लगा। बात समझ में आ गई। मतलब हमें अगर बढ़ाना है किसी क्वांटिटी को, अगर किसी क्वांटिटी को बढ़ाना है तो हमें ज्यादा इंक्रीमेंट करेगा, परसेंटेज ज्यादा रहेगा। अगर इंक्रीज करना है तो दिख रहा है परसेंटेज ज्यादा है, क्योंकि यहां तो डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया तो ये कम हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स और वाई तो है, एक्स और वाई में कुछ ऐड हो गया है तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया इस चीज में, तो परसेंटेज कम हो जाएगा या फ्रैक्शन कम हो जाएगा। दिख ही रहा है 1/5 था, 20% मतलब 1/66 कितना हो जाएगा, 16.66। मतलब बढ़ाने में 20% बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कम करना है हमें तो उसी चीज को 16.66% कम करना पड़ेगा इस केस में। बात समझ में आ गई। बेसिक मेथड से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। एफिशिएंसी का रेशियो ये जो आएगा 1.25, ये हो जाएगा 1.25 का परसेंटेज, ये 1.2, तो 1.25 इंटू 1.2 हो जाएगी किसकी एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी। तो तीनों में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर इस मेथड से करना चाहें, प्रैक्टिस हो जाए तो इससे भी कर सकते हैं। डायरेक्ट हम ये निकाल सकते हैं, क्वेश्चन को रिड्यूस कर सकते हैं यहां से, क्योंकि किसी एक वर्क को करने के लिए ए को 30 दिन लग रहे हैं, बी को 24 दिन लग रहे हैं, सी को 20 दिन लग रहे हैं। तीनों ने 3 दिन साथ में काम किया, बचा हुआ काम कौन करेगा, बी, तो उसकी एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे रिमेनिंग वर्क को, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 15 डेज। वहां से भी 15 डेज आ रहा था पहली वाली मेथड से, यहां से भी। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम वाली मेथड से ज्यादा करेंगे, क्योंकि अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे हमने एलसीएम वाली मेथड से किए थे। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 5th, A is 50% more efficient than B and C is 40% less efficient than B. Working together, they can complete a work in 10 days. In how many days will A alone complete 150% of their that work? मतलब जिस वर्क को A, B और C तीनों मिलकर 10 दिन में कंप्लीट कर पाते हैं, उस वर्क को A अकेला कितने दिन में कर पाएगा? उस वर्क का 150% मतलब 1.5 गुना, है ना। मतलब उस वर्क का 1.5 गुना A कितने दिन में कर पाएगा?
अगर वो वर्क 100% है तो सबसे पहली बात एफिशिएंसी की बात करें, ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, है ना, 50% ज्यादा एफिशिएंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए की बात की गई है, एक तो रहेगा, मान लो बी की एफिशिएंसी हमने मान ली 1, तो एक तो रहेगा उसका 50% मतलब 1/2, है ना। फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते आना चाहिए, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आएगा, परसेंटेज में दिया हुआ है और 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। तो 50% मतलब 1/2, ठीक है, ज्यादा है इसलिए प्लस। वहीं अगर सी की बात करें तो एफिशिएंसी ऑफ सी क्या हो जाएगी, 40% लेस एफिशिएंट देन बी। 40% मतलब कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2/5, तो 2/5 लेस एफिशिएंट मतलब माइनस, है ना, कम कर रहे हैं, इतना तो है लेकिन इतना कम कर रहा है, 40% लेस एफिशिएंट है। अगर वो बोल देता कि 40% एफिशिएंट है, 40% एफिशिएंट की बात करता तो 0.40 माइनस कर देते 1 में से, 0.60 आ जाता, है ना। क्या बोल रहे हैं, दोनों में अंतर है, देखो C इज 40% लेस एफिशिएंट देन B और C इज 40% एफिशिएंट देन S और देन, है ना। B से कितना परसेंट कम है, 40% कम है, तो B इतना है, उससे 40% कम है एफिशिएंसी ऑफ C की। अगर वो बोलता कि C इज 40% एफिशिएंट देन B, मतलब 0.40 उसका आंसर होता, मतलब उसका 40%, मतलब 0.40 इंटू NB हो जाता, लेकिन यहाँ 0.60 होगा, कम की बात की गई है, तो है कितना एक्चुअल में वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा एफिशिएंसी ऑफ B, सॉरी एफिशिएंसी ऑफ A आएगी यहां से B की टर्म्स में, कितनी आ जाएगी यहां से 2 + 1 3/2 एफिशिएंसी ऑफ B, ये A की आ गई। एफिशिएंसी ऑफ C इन टर्म्स ऑफ B कितना आएगा 3/5 एफिशिएंसी ऑफ B। अब इतना रिलेशन आ गया। अब वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, मतलब एक दिन में 10 यूनिट वर्क कर पाते हैं। अब वर्क हमें पता है क्या, नहीं, तो क्या हम वर्क को कुछ भी मान सकते हैं, हाँ कुछ भी मान सकते हैं वर्क, हम लोग 10 भी मान सकते हैं वर्क को, क्या मान सकते हैं, वर्क को 10 मान सकते हैं। तो एक काम करते हैं 10 ही मान लेते हैं, लेट द वर्क बी 10 यूनिट, लेट द वर्क इक्वल टू 10 यूनिट। हम 1 भी मान सकते थे, इस केस में 1 क्यों नहीं माना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक दिन ऐसा है, एक दिन मतलब ये जो 10 दिन की क्वांटिटी है ना, ये उसे कैंसिल करके 1 बना देगी। तो यहां से तीनों की बात की गई है, तो तीनों 10 दिन में करते हैं, मतलब 10 यूनिट का वर्क तीनों मिलके, तो एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ B प्लस एफिशिएंसी ऑफ C तीनों मिलके कर रहे हैं, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 10 दिन में। तो यहाँ 10 आ गया, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे 10 लिखा था, है ना, वर्क को 10 माना था। अब तीनों की एफिशिएंसी का सम है 1 के बराबर, 1 के बराबर आ गया, इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ A को B की टर्म्स में लिख लेंगे हम लोग। किसकी बात की गई है, A की बात की गई है, तो एक काम करें A की एफिशिएंसी निकालें, अगर B की निकल गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास A की एफिशिएंसी आ जाएगी, B की रख देंगे, तो इससे अच्छा डायरेक्ट हम B की ही निकाले ना। तो एफिशिएंसी ऑफ A कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ A वही रख देंगे क्योंकि हमें निकालना है, प्लस एफिशिएंसी ऑफ B इन टर्म्स ऑफ A 2/3 Na, 2/3 एफिशिएंसी ऑफ A। अब C को B की टर्म्स में है, C क्या है, B की टर्म्स में, तो B को हम लोग क्या रख देंगे यहां से, एफिशिएंसी ऑफ A 3/2। अब B को क्या रख देंगे, B को हम लोग रख देंगे 5/3 NC, 3 से 3 कैंसिल, मतलब 5/2, मतलब C की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 2/5 Na। बाद में निकाले या पहले निकाले, एक ही बात है। अब यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा 15, तो 15 उठ के यहां जाएगा। अब यहां कितना आएगा 15 एफिशिएंसी ऑफ A, प्लस यहाँ 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 10 एफिशिएंसी ऑफ A, और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा मतलब 6 एफिशिएंसी ऑफ A। तो एफिशिएंसी ऑफ कितनी A की कितनी आ जाएगी 15 + 10 कितना होगा 25, 31, 15/31, 15/31 आ गया A की एफिशिएंसी, 15/31 आ गया। किसकी एफिशिएंसी आ गई है, A की एफिशिएंसी आ गई। अब क्या बोला गया है, हाउ मेनी डेज विल A अलोन कंप्लीट 150% ऑफ द वर्क। हमने वर्क 10 यूनिट माना था, वर्क इक्वल टू 10 यूनिट। अब इसका 150% कलोन 150%, मतलब ये 10 है
इसका 150%, मतलब 150/100 कितना आ जाएगा 15, मतलब 15 यूनिट वर्क करवाना है ना। ये बोला गया ना इसका 150%, 150/100 मतलब 15 यूनिट हो गया। अब 15 यूनिट वर्क करवाना है हमें Na के द्वारा, तो टाइम कितना लगेगा, A को 115 डिवाइडेड बाई 15/31, ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 31 डेज। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज क्वेश्चन में गिवन होती है जिससे हमें रिलेशन पता लग जाए और रिलेशन के बाद हमें एक्चुअल में हमारा आंसर पता लग जाए, क्योंकि वर्क एंड टाइम में हमें वर्क की कोई दिक्कत नहीं होती है। वर्क हम लोग कुछ भी मान सकते हैं अगर वर्क की बात नहीं की गई है तो, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया है वर्क की बात तो की गई है लेकिन उसका 150%, तो जो हमारा एफिशिएंसी आएगी वो उस वर्क से रिलेटेड आएगी, क्योंकि उस वर्क को अगर हमने यहाँ पे देखो उस वर्क को अगर हमने 10 रखा है तो यहाँ पे एफिशिएंसी उसके अकॉर्डिंग आई है। अगर यहाँ पे हम 100 रख लेते तो यहाँ पे 10 आ जाता, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी आती, क्योंकि ये चीज क्या हो जाती 150, लेकिन यहाँ तो वही चीज रहती ना, इसलिए उसके अकॉर्डिंग आती। अब यहाँ पे वही चीज कैंसिल हो जाती। बात समझ में आ गई। तो वर्क की दिक्कत नहीं है, हमें वर्क की दिक्कत नहीं है कोई। दिक्कत ये है कि जो रिलेशन हमें बताया गया है उसे समझना कि उसे फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, क्योंकि A इज 50% मोर एफिशिएंट देन B। अगर हम B को कुछ मान लें तो 50% मोर उतना तो है ही, लेकिन 50% उससे भी ज्यादा है उसका। 50% ये वाला पोर्शन है, इतना तो था ही, लेकिन 50% और ज्यादा। अगर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड तो NB तो आ जाएगा प्लस हाफ ऑफ NB, मतलब 50% क्या होगा 1/2, तो 1/2 NB का और ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे NB तो है 40% लेस, अब ये 2/5 क्या है 4 है ना 0.4, मतलब 40%। अगर ये 100% है तो 40% कम हो रहा है, बचा कितना 60%, 60% मतलब कितना 3/5 मतलब 60%। ठीक है, तो इजी सी चीज है, ये फ्रैक्शन में करेंगे तो जल्दी से आंसर हमें मिल जाएगा। रिलेशन पता लग गया, वर्क हमने सोच लिया, वर्क सोचने के बाद हमने क्या निकाला, यहाँ से एफिशिएंसी निकाली किसी एक की टर्म में, मतलब Na की एफिशिएंसी निकाली। क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ पे हमें A की बात की गई है। अगर हम B की भी निकाल लेते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि हमें थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हुई कि A को पहले क्या करना पड़ा, B को C की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ा, फिर C को A की टर्म में हमें यहाँ लिखना पड़ा। इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं कि B की टर्म में लिख लेते, Na को क्या लिख लेते 3/2 ऑफ NB, NB ऑलरेडी था, NC को 3/5 ऑफ NB, तो NB की टर्म्स में आती, यहाँ पुट करते तो Na आ जाता, आंसर वही आता हमारा 15/31। बात समझ में आ गई। तो हमारा इस केस में आंसर क्या रहने वाला है 150%, मतलब 15 यूनिट हो गई। समझ में आ गया कैसे हुआ। 10 का 150% कितना होगा 100%, मतलब 10 ही होगा, 50% और जोड़ दो मतलब आधा, आधा 10 का आधा कितना होगा 5 और जोड़ दो, 10 में 5 जोड़ दिया तो 15 हो गया, तो 15/15 डिवाइडेड बाय 31 जो कि एफिशिएंसी है। तो TA कितना आएगा, टाइम टेकन बाय A टू कंप्लीट 150% ऑफ द वर्क इज 31 डेज। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 6, Rama and Hari together can do a work in 15 days. Rama is twice as efficient as Hari. In how many days will Hari alone do the same work? अगर दोनों मिलके राम और हरि अगर दोनों मिलके किसी काम को करना चाहेंगे तो वो 15 दिन में उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। रमा इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज हरि, मतलब अगर हरि की एफिशिएंसी 2 है तो रामा की 4 हो जाएगी, अगर हरि की एफिशिएंसी 10 है तो रामा की 20 हो जाएगी, मतलब दुगनी है किसकी, रमा की। हमने लिखा एफिशिएंसी ऑफ आर इज ट्वाइस एज एफिशिएंसी ऑफ, किसकी एफिशिएंसी की बात की गई है, हरि की, है ना। एफिशिएंसी ऑफ रमा इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज हरि, मतलब एफिशिएंसी ऑफ रमा डिवाइडेड अप एफिशिएंसी ऑफ हरि 2/1। क्लियर है बात, दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अगर हम इस टाइप से लिख लेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, अब दोनों मिलके किसी काम को 15 दिन में करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर ली, इसका मतलब ऐड कर ली, मल्टीप्लाई कर दिया 15 दिन से, तो 15 3 = 45, मतलब वर्क जो था वो 45 यूनिट का था। इन हाउ मेनी डेज विल हरि अलोन डू द सेम वर्क, एफिशिएंसी 1 है तो 45 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो जाएगा 45। क्लियर है बात। फिर से देखते हैं, एफिशिएंसी का रेशियो निकालना हमारा मेन मोटो होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर हमें एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया ना तो हम लोग पूरे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। रमा और हरि दोनों साथ में मिलकर 15 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। रमा की एफिशिएंसी दुगनी है हरि से, तो NR/NH निकाल लिया हमने, मतलब रमा की एफिशिएंसी 2 है और हरि की 1 है, दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी का एडिशन हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय टाइम।
टाइम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टोटल 45 यूनिट का वर्क है ना, पूरा कंप्लीट वर्क करते हैं ना, ये 45 दिन का वर्क, 45 यूनिट का वर्क है। अब इन हाउ मेनी डेज विल हरी अलोन डू द सेम वर्क, इतना ही वर्क अगर हरी अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा, हरी की एफिशिएंसी तो 1 है, तो 45/1 मतलब 45/1 कितना हो जाएगा 45, है ना, टाइम बाय हरी ऐसा लिख लेते हैं। 45 एफिशिएंसी ऑफ हरी 1, तो 45 क्या आएगा 45 दिन। क्लियर है, इतना सा आंसर है। मेन मोटो होता है एफिशिएंसी का रेशियो या फिर एफिशिएंसी निकालना। अगर एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया इसका मतलब एफिशिएंसी भी हमें मिल गई। टू कंप्लीट अ वॉल, देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे हमें 20% ज्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पे एफिशिएंसी बोली गई थी दुगनी है, मतलब 200% है। यहाँ पे बोला गया है कि जो टाइम है वो 20% ज्यादा लग रहा है, किसको, एक्स को वाई से। इसका मतलब जिसको ज्यादा टाइम लग रहा है उसकी एफिशिएंसी कम है। अगर सीपीआर से देखें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से, अगर देखो दोनों से कर सकते हैं, सीपीआर से करना चाहें तो देखो 20% ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी कम होगी। कितनी कम होगी, ये 20% मोर टाइम, टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी कांस्टेंट है, तो यहां जो दूसरी क्वांटिटी होगी जो कम होगी, क्या कम होगी एफिशिएंसी, वो क्या हो जाएगी हम लोगों की 1/5% क्या हो रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है 1/5। तो कम क्या क्वांटिटी होगी 1/5, अगर इंक्रीज होता है तो कम क्या होगा 1/1 + 5 मतलब 1/6 एफिशिएंसी कम है उसकी, 1/6 एफिशिएंसी कम है, यही तो हो गया ना इसका मतलब। देखो पहले बेसिक से करते हैं, देखो x टेक्स 20% मोर टाइम, टाइम टेकन बाय x कितना परसेंट 20% ज्यादा है, मतलब इतना तो लग ही रहा था 20% मतलब 1/5 मतलब 6/5, 6/5 किसके मुकाबले y के मुकाबले, है ना, यही चीज आ गई ना। अब एफिशिएंसी ऑफ x डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ y अगर हम देखें, एफिशिएंसी ऑफ x डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ y करेंगे तो टाइम का रेशियो 6/5 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो 5/6 है। अब देखो किसको ज्यादा टाइम लग रहा है, x को ज्यादा टाइम लग रहा है, तो x की एफिशिएंसी कम आ गई, है ना। अभी हमने देखा था कितनी कम आएगी, देखो हमने लिखा था 1/20% है ना, तो 1/5 हो गया, 1/5 क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ज्यादा टाइम लग रहा है, तो एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी, मतलब x/y कितना हो रहा है 1/5, तो बढ़ेगा क्या x, कम क्या होगा x/x + 5, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/1 + 5 मतलब 1/6 कम होगी, तो बचेगी कितनी 1 - 1/6 मतलब 5/6 बचेगी, कितनी बची 5/6 बची, वहां से भी कर सकते हैं। अब देखो दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, अगर दोनों मिलके 30 डेज में काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी। 30 दिन के लिए काम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये 6 + 5 11, 6 + 5 11 3 से 33 मतलब 330 यूनिट का वर्क है। इन हाउ मेनी डेज y अलोन टेक टू कंप्लीट इट, मतलब सिर्फ y अगर करेगा पूरे वर्क को तो कितने दिन में करेगा, y की एफिशिएंसी 6 तो 660/6 कितना हो जाएगा 55, कितना आ जाएगा 55। क्या किया हमने, टाइम टेकन बाय y, तो टोटल टाइम कितना, सॉरी टोटल वर्क 330, y की एफिशिएंसी 6 है तो कितना आ जाएगा 55, 55 डेज। इजी है, बस एफिशिएंसी का रेशियो निकालो, सारी चीजें अपने आप निकल के आ जाएगी। क्लियर है बात।